ऐसा लग रहा है जैसे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और काला धन विदेशों में जो जमा है उसके मुद्दे पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक इस राजनीति का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी और यूपीए के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब राजनीति कुछ इतने निचले स्तर पर जा बैठी है कि कहीं ना कहीं अब अफसोस हो रहा है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। रामलीला ग्राउंड में हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अब अन्ना हजारे की टीम कल अनशन के लिए बैठ रही है राजघाट पर। अन्ना हजारे को अपनी जगह बदलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को नहीं बदला है। सरकार के पास घबराने के लिए सिर्फ यही एक वजह नहीं है। अन्ना हजारे की टीम लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि लोकपाल बिल को लेकर सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है और सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पाक साफ नहीं है। सरकार भी सिर्फ बयानों के बूते ही अपना बचाव करने के लिए मजबूर है। आइए दिखाते हैं आपको क्या हो रही है दिन भर ये बयानबाजी। तो आपके दिल में नहीं है भ्रष्टाचार को खत्म करना, तो आपके दिल में नहीं है भ्रष्टाचार को खत्म करना। सिविल सोसाइटी, सरकार और धोखा, धोखाधड़ी, धोखेबाज, धोखाधड़ी, धोखेबाज, धोखाधड़ी, धोखेबाज। सरकार पर धोखेबाज होने की तोहमत लगाई जा रही है और सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने ऐसा कोई काम किया है। अन्ना हजारे जी कहते हैं कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। अन्ना जी ने कहा सरकार धोखेबाज है, क्या गलत कहा? दरअसल ये मसला लोकपाल बिल के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी का है। अन्ना हजारे और उनकी टीम आरोप लगा रही है कि सरकार बिल को लेकर सीरियस नहीं है और सरकार को अपनी गंभीरता का पक्का यकीन है। बार बार कह रहे हैं कि भैया अंदर की जो बातें हैं उनको बाहर करो ना, आप अंदर की बातों की वीडियो टेलीकास्टिंग करो। अब इसका टेलीवाइज हो या नहीं हो, इसका क्या ताल्लुक है ड्राफ्टिंग कमेटी से? तो सवाल उठता है कि पब्लिक किस पर एतबार करे। जरा आप भी ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए, क्या धोखेबाज होने और ना होने के वार पलटवार को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? गवर्नमेंट इज टेलिंग लाइज, द गवर्नमेंट दे आर कंस्पिरेटर्स, द गवर्नमेंट इज आर चीट्स। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। अन्ना जी ने कहा सरकार समय समय पे झूठ बोलती रही है, कोई गलत नहीं कहा। लाइज, कंस्पिरेटर्स, धोखाधड़ी, जबकि हमने कभी कुछ नहीं कहा। अगर हमारे साथ धोखा हो और मैं कहूं हमारे साथ धोखा हुआ और सामने वाला कहे अरे बाप रे ये तो अनसिविल लैंग्वेज हो गई। भ्रष्टाचार की लड़ाई में अगर वाकई किसी ओर से धोखा हो रहा है तो इस धोखे की उम्र बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मसला सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ा है। आज तक ब्यूरो।